खबर पलामू से है, जहां पर नीलांबर और पीतांबर के 169वें शहादत दिवस पर पांकी लसलीगंज एवं पांकी हिरंज सीमा क्षेत्र में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता एवं भाजपा नेत्री लवली गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि नीलांबर पीतांबर ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों का डटकर सामना किया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाजपा नेत्री लवली गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन पांकी के जांजों में ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, जहां हजारों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि पलामू अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। कार्यक्रम के दौरान झारखंडी लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध लिया। आयोजन का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता रंजन यादव, रोशन सिंह, यशवंत मेहता, प्रोफेसर बच्चन ठाकुर, अखिल भारतीय आदिवासी समाज के अध्यक्ष करमजीत सिंह, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सबसे पहले तो हम अपने पलामू के लाल क्रांतिवीर शहीद नीलांबर पीतांबर जी को मैं उनके शहादत दिवस पर नमन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे पलामू के लाल नीलांबर पीतांबर जी को आज ही के दिन अंग्रेज़ों ने इसी नीलांबर पीतांबर की धरती पर उन्हें फांसी की सज़ा दिया था। 1857 की बात है, जब ये चिंगारी अपने देश के प्रति अंग्रेज़ों से उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए यही आग मंगल सिंह के सीने में लगी थी 1857 ईस्वी में, और मेरठ के झांसी में यही ज्वाला जल रही थी हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भी सीने में। उन्होंने कहा, और हम पढ़ते भी हैं इतिहास में, कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलो को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो निश्चित रूप से जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो वही ज्वाला हमारे पलामू के लाल नीलांबर पीतांबर के सीने में भी जल रही थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना गुरिल्ला सेना का गठन करके अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में भी उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, गुलामी के परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए अपने देशवासियों के लिए यही आवाज़ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ पलामू के धरती पर भी उन्होंने चेमू सनिया जैसे एक छोटे से गाँव में जन्मे और वहीं से उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका था। वो तो सारा कुछ आपने बता दिया, मगर फिर भी कहने का मतलब है कि आज जो है कि जल जंगल ज़मीन के लिए जो है कि इन सभी शहीदों ने जान दिए थे, पर भी फिर भी आज पलामू में गरीबों के हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, हम तो जहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं समझती हूँ कि हम लोगों के पास अगर कोई भी एक गरीब अगर हमारे पास अगर अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो हम उनकी बातों को प्राथमिकता से सुनते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनका कार्य करने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अंत्योदय की विचारधारा से चलते हैं। हमारा पार्टी का विचारधारा ही है अंत्योदय, समाज के वैसे लोग जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो दबे है, जो वंचित है, जो विकास की किरणों से दूर है, उनको तक विकास की किरणें पहुँचाना। अब रह गई बात कि जिस तरह से राज्य की जो स्थिति है, अबुआ सरकार के जिस तरह से, अबुआ सरकार में बबुआ जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के नाम पर बने हैं, आदिवासियों के वोट से बने हैं, और गरीब जिसको हम बोलते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति, उन्होंने एक बहुत ही उम्मीद के साथ इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाने का कार्य किया। लेकिन ये सिर्फ नाम का मैया सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैयाओं का प्रतिदिन अपमान हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से राज्य सरकार का अपने से स्तर से जिस तरह से इन्होंने टैक्स बढ़ा रखा है, जिस तरह से हर आपने बात किया ब्लॉक का, तो जिस तरह से प्रखंड कार्यालय हो, जिस तरह से मैं तमाम कार्यालयों की बात करना चाहती हूँ, जिस तरह से यहाँ पर बबुआ मुख्यमंत्री के बबुआ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो गरीबों का दुहन शोषण कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग का एक सिंगल विंडो के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, और हम लोग का काम ही है गरीबों का काम करना और उनको विकास की किरण उन तक पहुँचाना और विकास से उनको जोड़ना। शहीदों के पैतृक गाँव की तस्वीर आज भी वैसे ही क्यों है? तो जो चेंजिंग होना चाहिए था,
बड़ा बड़ा इन सभी ने काम किए हैं हमारे लिए, पूरे देश मतलब जो है राज्य के लिए, देश के लिए, फिर भी वैसा ही गाँव। देखिए, हम तो आपको पहले भी बोले, मैं फिर भी अभी बोल रही हूँ कि चाहे शहीद का गांव हो, चाहे शहीद के पूर्वज लोगों की बात हो, हम लोगों को जहाँ तक अपने स्तर से जो बातें होती है हम लोग उसको कार्य करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये जो सोई हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन के भी कानों पर जू रेंगना चाहिए। अरे इनका क्या, बिरसा मुंडा जी के भी गांव अभी तक उपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिसके नाम पर वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और जिसके नाम से वो बने हुए हैं कि हम आदिवासियों का मसीहा है। तो निश्चित रूप में इसमें सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए और बाकी हम लोग के स्तर से जो भी ऐसा समझ में आएगा कि हमको करना चाहिए, लोग हम तक पहुंचेंगे तो हम उनका कार्य जरूर करने का। पलामू झारखंड से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।